हिट एंड रन के नए कानून को लेकर चल रही ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। इस हड़ताल का दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात सहित तमाम राज्यों में व्यापक असर देखा गया था, लेकिन गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टरों ने इसे खत्म करने का फैसला ले लिया। दरअसल 2 जनवरी की शाम को केंद्रीय महासचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इस हड़ताल के खत्म होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों में सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई थी और कई जगहों पर तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई थी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिनों में ही सरकार बैकफुट पर क्यों आ गई? इस रिपोर्ट में इसी के बारे में बात करते हैं। पहले समझिए कि ट्रक ड्राइवर्स क्यों हड़ताल पे थे। केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं। इस कानून के तहत अगर लापरवाही या गाड़ी तेज स्पीड में चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना मौके पर फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल के जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा उसे 7 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस कानून के तहत अगर ड्राइवर मौकाए वारदात से भागता नहीं है तो उसे 5 साल की सजा काटनी पड़ सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही मामले गैर जमानती हैं। इसका मतलब है कि पुलिस थाने में ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी। अब समझते हैं कि इससे पहले का कानून क्या था। इससे पहले कानून काफी नरम थे। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत भी मिल जाती थी। अब समझते हैं कि हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्टरों का क्या कहना है। ट्रांसपोर्टरों का मानना था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होगा। उनका कहना था कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने के लिए रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। वहीं सरकार का तर्क था कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक बनाया गया है। अब जानते हैं कि सरकार 3 दिन में ही बैकफुट पर क्यों आ गई। दरअसल देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह उनके खिलाफ समाज में नेगेटिविटी फैले। देश और दुनिया में इस वक्त राम मंदिर की जोरों शोरों से चर्चा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी तरह से राम मंदिर पर चर्चा कम नहीं करना चाहेगी। एक कारण ये भी है कि ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है। हड़ताल के कारण देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रुक गई थी, जिसके कारण कीमत भी बढ़ने लगी थी। हड़ताल ने सरकार की छवि को भी खराब किया। सरकार को आम लोगों और बड़े कारोबारियों से भी दबाव का सामना करना पड़ा। सरकार को यह भी महसूस हुआ कि ट्रक ड्राइवरों की जो मांगे थी वो जायज है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि नया कानून अत्यधिक कठोर है, यानी बहुत ज्यादा कठोर है और उनके लिए अनुचित है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए AVP लाइव।